कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जाता है, यानी मैग्नीट्यूड मुकम्मल लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पूरी मुकम्मल कहलाए, वरना मुकम्मल वैल्यू नहीं कहलाएगी। सही है। तो वो भी मिकदार हैं जिनको हम कंप्लीटली उनके मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन साथ में नहीं लिखते, उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। कुछ और इसमें अगर एग्जांपल है तो देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड मींस नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट, मैंने लिख भी दिया इधर आपके लिए। फॉर एग्जांपल मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी स्पेसिफाइड एज 2 नंबर्स विद किलोग्राम। उसने लिखा है कि अगर मास, आपने किसी चीज का मास बता रहे, मैंने कहा आलू खरीदे है तो 2 और किलोग्राम दोनों कहना होगा मुकम्मल। We do not need to know in what direction mass is needed, लेकिन ये पता तो नहीं है 2 किलोग्राम आलू किस डायरेक्शन में, भाई मास की डायरेक्शन होती नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हो गई स्केलर क्वांटिटीज। और इसकी मिसालें नीचे उसने दी हैं कि आपने 2 kg ऑफ शुगर एंड एडेड अनदर, कि एक दुकानदार से आपने 2 किलोग्राम, यानी वेक्टर को वो कह रहा है कि इसको स्केलर को हम जमा मनफी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को जमा या माइनस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, एक बच्चे ने एक दुकानदार से 2 किलोग्राम चीनी खरीदी, दूसरी दुकान से 3 किलोग्राम चीनी खरीदी, और एक और दुकान के पास जाके 5 किलोग्राम चीनी खरीदी। तो जब घर आया तो उसके पास कितने किलोग्राम चीनी थी? 10 किलोग्राम चीनी थी, क्योंकि आपने ये स्केलर क्वांटिटीज थी, आपने इनको सिंपली आपस में ऐड कर दिया। सारी चीनी इकट्ठी कर दी, चीनी तो चीनी होती है ना, उसको सारों को इकट्ठा कर दिया तो हमारे पास 10 किलोग्राम टोटल बन गई। तो ये स्केलर क्वांटिटीज को जमा मनफी भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, एक दुकानदार से 2 किलोग्राम खरीदी, एक से 3 किलोग्राम खरीदी, दूसरे को जाके 1 किलोग्राम बेच दी, तो घर में कितनी लाया आप? 4। कितनी लाया? 9 लाया। दोबारा सुने, एक दुकानदार के पास जाके खरीदी 2 किलोग्राम, दूसरे से 3 किलोग्राम, और रास्ते में 1 किलोग्राम किसी को दे दी, घर वापस 4 लाएगा आपने माइनस किया। तो ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज को जमा मनफी करना आम मैथमेटिकल मेथड से हम कर सकते होते हैं। सही हो गया। दूसरा जो है वो है वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। क्या डिफाइन हो जाएगी? इसके बरक्स होगा दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified या described, जो भी लिखें, ठीक है ना, specified by their magnitude along with direction। यहाँ पर डायरेक्शन होगी along with, अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन आप बता ही नहीं सकते। जैसे मास था, इसकी डायरेक्शन हो नहीं सकती, स्पीड है, रफ्तार है, उसकी भी डायरेक्शन नहीं होती है। तो वो सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर की मिसालें मैंने लिख रहा, इधर एग्जांपल में लिखा है कि नॉर्मल लिखना भूल गए। और कुछ ऐसी हैं जिनकी ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन होती है, तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना जरूरी हो, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखें, फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by its magnitude, size as well as direction is called vector quantities, और उनकी डायरेक्शन भी हो। some quantities such as weight, अब वेट है, वेट क्या होगी? वेट वेक्टर है, स्केलर है, तो डायरेक्शन होती है वेट की, स्केलर है। खैर है, गलत बता, मतलब तो कोई नहीं है, मुझे तो नहीं पता नहीं वेक्टर है कि स्केलर है? डायरेक्शन होती है वेट की। चलो वेट की डेफिनेशन कोई बता दे, समझ आती है वेट की। आप असल में है ये तीसरे चैप्टर का टॉपिक है। हम वो आम अल्फाज में ना क्या करते हैं, वेट और मास को जो है एक ही चीज़ लेते हैं, तो वो हालांकि है तो गलत। वेट कहते हैं द पुल ऑफ द ग्रेविटी, यानी जब ज़मीन चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ अट्रैक्ट करती है तो उनको ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो है, इसको वेट कहते हैं। तो डायरेक्शन आ गई ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ज़मीन तो नीचे खींचती है, ज़मीन साइडों पर तो नहीं खींचती, ये चीज़ को उधर ले जा रही हो, ऐसा है। तो डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब है वेट है, तो वेट की डेफिनेशन भी यही है। वेट क्या है कि व्हेन द बॉडी अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसकी डेफिनेशन भी हम यही करते हैं।
तो जब सेंटर की तरफ खींचती है, मरकज की तरफ खींचती है, जमीन में नीचे की तरफ खींचती है, तो डायरेक्शन तो मेंशन है, तो इससे वेट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और मास जो होता है वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सही है बेटा? चलें जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क भी यही है, ये भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे आगे जाके। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है कि अगर एक गाड़ी 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पेशावर से कराची जा रही है, डायरेक्शन मेंशन हो गई, पेशावर से निकली है कराची जा रही है, या लाहौर से निकली है इस्लामाबाद जा रही है, डायरेक्शन मेंशन हो गई है, तो अब हम इसको वेलोसिटी उसकी कहेंगे। होती ये भी रफ्तार है, एक्सेलरेशन भी रफ्तार वही कहते हैं, वेलोसिटी भी वही होती है, लेकिन फ़र्क क्या है, डायरेक्शन का कहीं पर फ़र्क है, कहीं पर किसी, तो इस वजह से इनको डिफरेंट। अब एक्सेलरेशन यही होती है, फिर हम उसमें देखेंगे कि वो वेलोसिटी में तब्दीली आती जाती है, उसको कहते हैं, तो ये थोड़ा फ़र्क होता है फिर। ठीक है बेटा? ओके जी। फ्रिक्शन, रगड़ भी है क्या, नहीं है? कैसे होगी फ्रिक्शन, कैसे होगी वेक्टर क्वांटिटी? डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करती है। आप आगे जाते हैं, फ्रिक्शन आपको पीछे खींचेगी, बाल आगे जा रही है, किसी ने उसको नहीं रोका, लेकिन आप देखते हो थोड़ी देर जाके खुद रुक जाती है, तो किस चीज़ ने रोका उसको, ज़मीन के ग्राउंड की फ्रिक्शन ने और हवा की मुज़ाहमत ने, तो ये दोनों अपोजिट, तो डायरेक्शन तो मेंशन हुई ना, बाल आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगी, तो वो इस वजह से डायरेक्शन चूंकि मेंशन है, तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर है बेटा? और सिंबल इसी के साथ देख लेते हैं, इनके जो सिंबल हैं, 3 तरह, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, अगला जो टॉपिक है ना वो है वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो इसी के साथ है, सिर्फ बताना आपको जरूरी है, हम फिर अगला डिस्टेंस और वो पढ़ेंगे, जो इसी के साथ है। आइए पकड़ो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो वेक्टर क्वांटिटीज को। हमारी बुक में जो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया गया है वो थोड़ा सा मोटा लिखा जाता है, एक आता है ना वी को थोड़ा सा मोटा करके लिख देंगे, तो ये वेक्टर की क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी कि वेक्टर किस तरह लिखते हैं। बाज़ बुक्स में ऊपर तीर का निशान होता है, और आप जब नया वाली गाइड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर सवाल देखें ऊपर तीर का निशान होगा, वहाँ पर बोल्ड नहीं लिखा होता। और बाज़ फॉरेन बुक्स है जहाँ पर नीचे तीर का निशान भी है। तो इन 3 डिफरेंट तरीकों से, और ये आपका एक क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, द फर्स्ट वन इज राइट द लेटर इन ए बोल्ड उसको लिखे, शो करके लिखे, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि एरो हेड जो है, तीर का निशान जो है वो ऊपर होना चाहिए, और तीसरा जो उसका तरीका है वो तीर का निशान उसके नीचे होना चाहिए। ठीक हो गया? बाकी किताबी बातें और वो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यही 3 तरीके हैं। क्लियर हो गया?